बिहार के वायरल बॉय सोनू को तो आप जानते ही होंगे। हाँ, वही बिहार का छोटा बच्चा जो अपने अलहदा, बेबाक और बातूने अंदाज के चलते रातों रात इंटरनेट पर चर्चित हो उठा था। महज 11 साल का सोनू बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने अपनी पीड़ा जाहिर कर चर्चा में आया था, मगर उसकी बात रखने के बेधड़क और अनूठे तरीके ने लोगों को काफी प्रभावित किया था। दरअसल सोनू की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अब फिर से अचानक से सोशल मीडिया के समंदर में अपनी बातूनी शैली वाली नाव के जरिए तैरता नजर आ रहा है। नए वीडियो में सोनू अंग्रेजी भाषा में अपनी बात रखने की कोशिश करते हुए नजर आया। साथ ही मासूम ने अपनी पढ़ाई से जुड़ी तमाम बातें भी लोगों के साथ शेयर की। अब उसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अब मासूम की सराहना कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार इस वीडियो में कैसे सोनू बच्चों को टिप्स दे रहा है पढ़ाई को लेकर। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि कैसे हाउ टू स्टडी विथ इजी टिप्स। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मान लिया जाए हम एक किताब ले लेते हैं। चलिए, ये है हमारा फर्स्ट चैप्टर। ओके, ये क्या हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने क्या किया, पहला टिप्स है कि भाई जो है मेड शॉर्ट नोट्स व्हेन यू रीड थ्योरी। मतलब जैसे ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन में फूड डिजाइन सब्सटेंस, ये जो भी लिखा हुआ है ना, सबको जब हम पढ़ते हैं तो एक शॉर्ट नोट्स हमने बनाया कि भाई पहले आता है इंट्रोडक्शन, बाद में इम्पोर्टेंट टर्म्स, ब्रेकफास्ट, ये सब शॉर्ट नोट्स हम बना लेंगे। खुद से नोट्स बनाइए, टीचर का नहीं। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फूड। उसके बाद कहता है प्रैक्टिस द क्वेश्चन। जब हम सारा बुक पढ़ लिए, चलो सारा हमने पढ़ लिया, नोट्स भी बना लिया। उसके बाद क्या कहता है, जब हमने सारा बुक पढ़ लिया उसके बाद वापस बुक को बंद कर दीजिए और शॉर्ट नोट्स उठा लीजिए। शॉर्ट नोट जिसमें हमने खुद से पेन से लिखा था, शॉर्ट नोट, उस टॉपिक को देखिए। चलिए हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मील्स में। इंपॉर्टेंट मील्स में क्या था? अच्छा हाँ, ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट में क्या होगा? अच्छा, ब्रेकफास्ट विच फूड वी ईट इन द मॉर्निंग। अब इस चीज़ को हम रिकॉल करते जाएंगे, पूरा चैप्टर को बिना देखे रिकॉल, सिर्फ टॉपिक देखकर। अगर ज़्यादा नहीं आ रहा है, सिर्फ टॉपिक का मतलब समझ लो, सिर्फ उसका टॉपिक में क्या क्या था वो समझ लो, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद दूसरी बात आती है कि प्रैक्टिस था। सब ये पहला तो शॉर्ट नोट्स और बनाओ जब पढ़ते हो। दूसरा, जब आप शॉर्ट नोट्स को देखते हो तो आप रिकॉल इन योर माइंड। ओके, थर्ड इज प्रैक्टिस द क्वेश्चन। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस करें वो क्वेश्चन को। हमने सारा कर लिया है ना, शॉर्ट नोट्स हमने इधर धर दिया भाई। चलिए अब हम करते हैं क्या, प्रैक्टिस द क्वेश्चन। चलिए ये सब है, ये सब हो गया, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी, सभी को प्रैक्टिस करो। अब मान लो मेरा इसमें से तो कोई गलत नहीं गया। चलो मान लो अगर हम बात करें, चलिए हम कोई भी मान लेते हैं वैसे ही। चलिए हम फर्स्ट ही मान लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरा गलत गया, इस क्वेश्चन का आंसर हमने गलत लिखा। अब क्यों लिखा भाई? अब हम क्या करेंगे, रॉन्ग आंसर ऑफ क्वेश्चन, थिंक वाई आंसर ऑफ क्वेश्चन इज रॉन्ग। मतलब आप सोचिए क्यों ये गलत होगा। मान लीजिए अगर रहा था ब्रेकफास्ट, व्हेन वी ईट द ब्रेकफास्ट, दो तरह के होते हैं। पहली बात मेरे हिसाब से कि पहला तो ये होता है कि हम समझ नहीं पाते, जैसे याद नहीं रह पाता है, कभी कभी होता है बच्चों के साथ, याद नहीं रह पाता है। ब्रेकफास्ट बोला तो लंच के बारे में लिख दिया, लंच बोला तो ब्रेकफास्ट के बारे में लिख दिया, है ना। इस प्रकार की गलतियाँ होती है। दूसरी ये होती है कि जैसे मान लिया जाए कोई भी हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एक चलिए अपन ले लेते हैं हाँ, वाटर जो है, वाटर में H2O, आखिरकार उन दोनों को अगर हम मिलाएं, देखिए जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर हम H2O को अगर हम जोड़ें तो हाइड्रोजन हीलियम होता है, मतलब हाइड्रोजन का एक होता है ना। ना ये किसी को दे सकता है, ना ये ले सकता है। इस प्रकार से इसका क्या बोलता है, ये ले सकता है ना, मतलब उधार ले रहा है। उधार मतलब माइनस है, H-1। ओके, और 2O, H2O। अब इसी चीज का -1 और -1 का हम ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 1 1 1 1 2, H2 हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद O हमने ले लिया। O का क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर मेरे हिसाब से क्या होता होगा, जैसे क्या बोलता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इस प्रकार से होता है ना। उसमें चलिए
कोई भी जगह पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने रखा है ना, ऑक्सीजन जो है स्टेबल कर दिया हमने, है ना, किसी भी प्रकार। एक मिनट दोस्तों, देखिए ऑक्सीजन का जो होता है ना 2 होता है, मतलब ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर वैसे 8 होता है, और इसको अगर स्टेबल होना है तो इसको +2 लेना पड़ेगा, मतलब ये भी माइनस में, है ना। तो जैसे कि ये भी माइनस में ही, जैसे देखिए एक मिनट, हाँ देखिए H-2 था, प्लस हमें ज्वाइनिंग करना है ना, इसे ज्वाइनिंग करना है, तो जो हमें इसे ज्वाइनिंग करना है ना -2 इन दोनों को, प्लस मान लीजिए H-2 एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, और O एक और O-2 एक ऑल्सो एक मॉलिक्यूल है ना। अब देखिए H2O कैसे बना, इन दोनों को जब हम किए ना प्लस हो गया, ये भी प्लस 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 मीन्स, तो हम अगर जोड़ देते तो ये गलत हो जाता। जब हम जोड़ते हैं इन दोनों को, अगर 2 + 2 अगर हम कर देते तो 4 हो जाता, और जब हम 4 डालते हैं तो जो है हमारे पास क्या बोलते हैं वाटर H, हमें ऐसा करना पड़ता है H2O2। तो इसमें क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल में कुछ दिक्कत आ जाती है, देयरफॉर वाटर का वो जो है ऑक्सीजन लेवल हाई हो जाता है, इसलिए हम इस चीज़ को कर देते हैं, मना कर देते हैं। इसीलिए जब हम माइनस माइनस का प्लस हो गया, मतलब H प्लस का तो अपन नहीं भी लिखा तो चलेगा, और O का O बच गया, क्योंकि हमने -2 से -2 हमने काट दिया। अब काट दिया तो भैया 2 ही बचेगा, क्योंकि पहले भी हमारे पास 2 था, क्योंकि ऑक्सीजन भी ने हाइड्रोजन भी -2 दिया होगा मेरे हिसाब से, हाइड्रोजन 2 भी 2 ही लेगा, क्योंकि इसके पास 2 मॉलिक्यूल थे ऑल्सो, तो मतलब इसका तो भैया अपना माइनस, और इस प्रकार से जो है H2O ये बन गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। और कुछ बच्चे या पेरेंट्स समझ नहीं पाए होंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ये मैं मैम से 2-3 बार बाद में समझा था, क्योंकि ये बहुत कठिन, मतलब एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है, तो थोड़ा सा माफ करना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हमें करना रहता है सिंपली अपन, उसके बाद जो है रॉन्ग क्वेश्चन हमने दिया, उसके बाद ही हमें नेक्स्ट जो है चैप्टर में जाना चाहिए, है ना। अब ये सारा हो गया, गलती को भी हमने सुधार लिया, अब उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आए, यही चारों टिप यूज करना है, वापस नेक्स्ट चैप्टर, इस प्रकार से आप ये कर सकते हो। और बहुत से बच्चों का कहना है कि हम रिमेंबर कैसे कर पाएँ, तो रिमेंबर के लिए सिर्फ रिमेंबर अपन को करना नहीं है, समझना है। जो चीज़ों को रिमेंबर करनी है उस चीज़ों को आप अपने स्टडी टेबल के सामने, या आप आपके डायरी के सामने, जो कि आप दिन भर उसमें रहते हो, उस पर लिख दो। भाई ये पेन से लिखना, रफली, मोबाइल पर मत लिखना। इस प्रकार से हम कोई भी चीज़ को जल्दी याद कर सकते हैं या फिर ध्यान में रख सकते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दोस्तों। कोई भी गलती हो तो माफ़ी मांगता हूँ आपसे, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट बाय द स्टडी मटेरियल्स।